अच्छा, बहुत सारे आजकल पेरेंट्स भी हैं जो किटी पार्टी करते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को कितना सैक्रिफाइस किया? यदि आपका टारगेट फिक्स है, गोल फिक्स है, जी सर। तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जी भले ही सर। देर मिले मगर मिलती ज़रूर है। मिलती है ज़रूर। तो थोड़ा-सा किसी सब्जेक्ट में लेके फेल हुआ जीके में, तो उस समय आपने बच्चे और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट किए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? क्योंकि ये हर बच्चा जो होता है वो पहले से इतना इंटेलिजेंट या सब कुछ नहीं आता है। जी, क्योंकि जी, मैं जी। अपने बेटे की बात कर रही हूँ, अगर मैं आज से 2 साल पहले बोलूँ तो मेरे बेटे का मैथ इतना भी बेस्ट नहीं था। तो बच्चे को भी पता चल सकता था कि अगर मैं ये शॉर्टकट अपनाऊँगा तो मेरे मार्क्स कहाँ कट सकते हैं। जी, जी। तो वो बच्चे को मार्क्स लेने में बहुत हेल्प करता इस एज में आजकल गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंडिया का 80% क्राउड इन्फ्लुएंसर बन गया है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ एक शख्स हैं और उनकी मैम। आप सब लोग, क्या मैं इंट्रोडक्शन दूं? आप सब लोग जानते भी होंगे, आरव जायसवाल हिमाचल से, और उनकी संघर्ष करने वाली माँ जो बच्चे को आरएमसी अपने संघर्ष के दम पे पहुंचाया है। मैम, आपको आरएमसी की जर्नी कैसी रही? अब बच्चा फाइनली कल ज्वाइन कर रहा है आरएमसी को, तो आपकी जर्नी कैसी रही आरएमसी को लेके? बच्चा, जैसे हम लोग जो ये एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या हम लोग जो ये सेशन बनाते हैं, हमारा मेन मोटो रहता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को किस तरीके से स्टडी पे फोकस कर पाएँ, क्या चैलेंजेस होते हैं, उन चीज़ों को पेरेंट्स तक वो बात पहुँच पाए जिससे बच्चे को वो चीज़ें कर पाएँ और उन चीज़ों पे वो अपना अच्छा एफर्ट दे पाएँ। जैसे है। आप बच्चे को लेके जो भी जर्नी रही, बच्चे को क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बताइए, कैसे बच्चे को आपने यहाँ तक पहुँचाया और कितना आपका संघर्षपूर्ण रहा? तो जैसे आरआईएमसी की जो जर्नी है, वो हमारी ऐसे रही कि आरआईएमसी जर्नी जो है वो आप इजी भी नहीं बोल सकते, एक टफ भी नहीं बोल जी, सकते। जी, जी, जी। वो जर्नी आपकी ऐसी हो सकती है कि एक पूरा शेड्यूल बना हो। जी, जी। और उस जर्नी में सबसे जो मेन रोल है वो होता है एक टीचर। जी, जी, जी। हमारी जर्नी सर बहुत अच्छी रही। जी। रीजन उसका ये था कि हमारे साथ जो हमारे टीचर्स जुड़े हुए थे वो बहुत अच्छे थे। हमें उनका इतना सहयोग था कि वहां से हमें एक अच्छा मटेरियल, हमारे बच्चे को सही गाइडलाइंस, जी, प्लस हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा था वो इतना अच्छा था कि हमें उस पे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमारा ये था घर में कि सर बच्चे को टाइम से बिठाना, उसका जी, शेड्यूल देखना, जी, उसकी परफॉर्मेंस देखना, उसकी परफॉर्मेंस पे वर्क करना, कहाँ वो वीक रह रहा था, कहाँ नहीं। और इसमें सर सबसे जो मेन रोल है वो ये है कि अगर आपकी डायरेक्ट टीचर से बात होती है, जी, आपको कहीं भी ऑनलाइन का सबसे मेन सर ये है कि अगर हमारा बच्चा कहीं वीक जा रहा है जी, तो हम जब हमें कहीं भी दिक्कत आती है उसी टाइम हम टीचर से बात कर सकते और उसका उसी टाइम सोल्यूशन निकल। तो जी, हमारी जर्नी में ये रहा कि जो हमारे साथ टीचर जुड़े थे, हम जब मर्जी जब हमें दिक्कत आती थी उसी टाइम हम फोन कर लेते थे, उनसे कांटेक्ट कर लेते थे जी, और हमारे उस पे उसका सोल्यूशन भी निकलता था, जी, जी। डिस्कशन भी निकल होती थी। और सब साथ में ये था कि हाँ दिक्कत आ रही है, उसका रीजन क्या है, वो भी हमारा उसी टाइम जो है सोल्व किया जाता था। तो बच्चा क्या आपकी सारी बातें सुनता था? जी सर। और जहाँ नहीं सुनता था वहाँ हमारा ये होता था कि हम टीचर से बात करते थे तो अच्छा, वो हो जाता था। बच्चे पे आप, जैसे बच्चा छोटा है, आरव, आप गेम-वेम खेलते थे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जो पूरी तैयारी अपनी कैसे कंट्रोल किया कि गेम खेलना है, नहीं खेलना है? क्योंकि आजकल बच्चे जैसे सोशल मीडिया है, रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, और बच्चे सोसाइटी के आते हैं कि चलो गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सारा बहुत सारा एक माहौल डेवलप हो रखा है। तो 2 साल तक आपने आपको बिल्कुल कंट्रोल करे। यस जैसे सर। फ्रेंड्स कभी बुलाने आते थे? बहुत बार। बहुत बार। फिर क्या सोचते थे? पहले थोड़ा स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि मैं भी खेलूँ पर बाद में फिर अच्छा, बाद में ठीक हो गया। तो कभी इस बारे में मम्मी से डाँट-पिटाई कभी होती थी? मम्मी-पापा कोई नहीं डाँटते थे? डांटते नहीं थे, समझाते थे कैसे समझाते थे? कि अभी इस टाइम में ये इम्पोर्टेंट है, ये चीजें तो है वो फ्यूचर में भी डंडे से या प्यार से? प्यार से। प्यार से समझाते थे। अच्छा, तो प्यार से समझ जाता था मैम? जी सर। अरे वाह! बड़ा मेरे होनहार प्यार वाला क्या। अच्छा, ये जी। समझ जाता था, ऐसा नहीं है जैसे बाहर जाने वाली बात थी वो समझ जाता था, लेकिन उसकी जगह ये कि जो फ्रेंड्स वाला रोल है वो हमें पेरेंट्स को देना पड़ता था कि अगर ये बाहर खेलने नहीं जा रहा है तो इसका हम जो थोड़ा सा टाइम है जो उसको रिलैक्स करना है तो कैसे करना है, वो एक पेरेंट्स को फिर वो वाला टाइम निकालना पड़ता ओके। तो मैम, आपके घर पे जैसे बच्चे को आप पेरेंट्स हैं, फादर, और तो इसको सबसे ज़्यादा प्यार किसको मिलता है? फादर का या मदर का? है। सर अगर मैं बोलूँ प्यार तो इसको फादर का ज्यादा मिलता है। तो मतलब आप इस मदर का जो वो स्टिक वाला रोल है कि हाँ अच्छा, डर वाला कि पढ़ाई के उसमें सिर्फ मदर का रोल है कि मदर पढ़ाएगी, जो बोला वो करना है।
तो बेसिकली देखिए बच्चों बच्चे का सिलेक्शन तभी हो पाता है जब एक तरफ से प्यार, दूसरी तरफ से थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस हो। मतलब एक आप स्ट्रिक्ट हो, एक प्यार करें, तभी चीज़ें हो पाएँगी। यदि दोनों तरफ से शायद आप प्यार करते, जी, तो बच्चा लापरवाह हो जाता जी है। सर, जी। फिर जिससे आपको जो आज आप जिस डेस्टिनी पे पहुँचे, जो आपका एक एम था कि बड़े बहुत पेरेंट्स का एम होता है कि नहीं आज आरएमसी मुझे जाना है, आरएमसी मेरा एक ड्रीम है। तो ये तभी मिल पाता है जब आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखते हैं। और मैम तो आप दोनों लोग कैसे स्टडी पे इसकी हेल्प करते थे? जैसे आप और सर मिलके? तो मुझे ऐसा था कि जैसे इसका जितनी भी तैयारी करवानी है, इसका एक शेड्यूल बनाया हुआ था। कि स्कूल के साथ थोड़ा मैनेज करना टफ होता था। लेकिन इसका जैसे शेड्यूल बनाया हुआ था, तो साथ में बैठना। तो उस टाइम क्या होता था कि मेरे हस्बैंड का मेन रोल था कि जो काम मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो वहाँ हेल्प कर सकते थे। जैसे अगर वो स्टडी में हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो वो मुझे घर में हेल्प दे देते थे। तो मेरा उस साइड नहीं था इतने स्ट्रेस वाला मोड। तो मुझे ये था कि जहाँ इसको दिक्कत आती है, वो कैसे इसको प्रोवाइड करना। दूसरा ये था कि सर जहाँ अगर कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ हम टीचर्स की हेल्प ले लेते हैं। कुछ अक्सर हम जैसे सर्च कर लेते थे कि कैसे करवाना है ये क्वेश्चन या क्या है, उसी हिसाब से किया है। अच्छा बहुत सारे आजकल पेरेंट्स भी हैं जो किटी पार्टी करते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को कितना सैक्रिफाइस किया? सर 2 साल से मैंने अपने क्लोज़ रिलेटिव्स की शादी छोड़ी हुई है, ओके, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जाते थे, अटेंड करते थे। ओके, मेरा और आरव का 2 साल से सिर्फ़ एक वो ही था कि ये करना है, किसी भी हाल में करना है। तो सारे रिलेटिव्स दूर थे, हमारा कोई टूर नहीं था, कोई वेकेशंस पे कहीं नहीं जाना ओके। और कोई मैरिज या कोई फंक्शन हमने अटेंड नहीं किया है इस दौरान। यदि आपका टारगेट फिक्स है, गोल फिक्स है, जी सर, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जी। भले ही देर मिले मगर मिलती ज़रूर। मिलती है ज़रूर। अच्छा मैम ये बच्चा फर्स्ट टाइम में जब मेरे पास पढ़ रहा था, जी इसके मैथ्स में 170 67 मार्क्स थे। सर, तो थोड़ा-सा किसी सब्जेक्ट में लेके फेल हुआ जीके में। तो उस समय आपने बच्चे और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट किए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? क्योंकि ये पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चा एक पेरेंट्स इतने मेहनत करता है और थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हो जाएँ, कमी रह जाए जिससे वो एग्ज़ाम को ना क्रैक कर पाए। फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करना, फिर उसके बाद उसको फिर उतनी 6 महीने मेहनत करना, उस तरीके से। तो आरो किस तरीके से उन चीज़ों को आप टैकल किए? आप किस तरीके से उन चीज़ों को फेस किए? सर पहले तो जब मैं क्लियर नहीं हुआ था तो मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने समझाया कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई ना अगली बार ट्राई कर लो। नॉलेज एक अच्छी चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, क्लियर हो या ना हो। कर देखिए बच्चों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यदि कोई एफर्ट करते हैं, तो आपका वेस्ट नहीं जाता है। अभी आरव ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव कि ऐसे और सक्सेस कभी सडन नहीं मिलती कि रातों-रात आपने सो के उठे, सुबह आप राजा हो गए। राजा बनने के लिए भी बहुत सारे युद्ध जी लड़े सर, जाते जी, हैं जी। और बच्चों ने और पेरेंट्स ने अपने मन से अपनी बहुत सारी ख्वाहिश, अपनी इच्छाएँ बहुत सारे से युद्ध करके ही जो अचीवमेंट पाया उस तरीके से। तो मैम जो बच्चा आपका पूरा एक जर्नी रही, उस जर्नी में अ, बच्चे की आप में क्या मतलब एक पेरेंट्स को आप क्या समझाना चाहेंगे कि जो बच्चे से ये चीज़ करानी चाहिए, ये चीज़ नहीं करानी चाहिए? एक पेरेंट्स को इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना तो मुझे ऐसे लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने बड़े नहीं हो सकते कि उन्होंने एक गोल डिसाइड कर लिया और उसके लिए वो पूरा 100% एफर्ट देंगे। उनको उस गोल तक पहुँचाने के लिए पेरेंट्स को भी उतना ही एफर्ट साथ में लगना जी, प्लस आपको उनको दिशा देनी पड़ेगी। जी, जी। और सर मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चा जो होता है वो पहले से इतना इंटेलिजेंट या सब कुछ नहीं आता है। जी, क्योंकि जी। मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ, अगर मैं आज से 2 साल पहले बोलूँ तो मेरे बेटे का मैथ इतना भी बेस्ट नहीं था कि वो इतने अच्छे मार्क्स ले सके। जी, जी, जी। लेकिन जैसे जब हमने सैनिक की हम तैयारी कर रहे थे, हमें आरआईएमसी का पता चला, तो जी, पहले मैंने उसके बारे में सर्च किया कि है कि फिर मुझे लगा ये बहुत बेस्ट है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसका सिलेबस देखा, मुझे थोड़ा-सा टफ भी लगा। जी। लेकिन उसका क्या है सर, फिर मैंने इसको धीरे-धीरे उसकी बेनिफिट्स बताए कि हमें चलना है, कोई नहीं अगर होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, जी, हम जी, जी। चलेंगे। जी, जी। तो सर उसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये चेंजेस देखा कि जब आप किसी चीज़ को करने की वो चाह रखते हो और उस पे चलते हो, तो आपको धीरे-धीरे अपने आप में मैंने वो आरव में चेंजेस देखे हैं कि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि 2 साल पहले मेरा आरव इतना ही बेस्ट था या ये कर सकता था। मुझे उस टाइम शायद उम्मीद भी नहीं थी। अभी उम्मीद कैसी है? अभी तो सर बहुत खुशी है। अच्छा मैथ्स को लेके आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि बच्चा ये हमारे पास
भव्या वाले बैच में मैथ्स का एनरोलमेंट था, जी सर, जी सर। उसके बाद फिर पूरा था। तो एक्चुअली ये मैथ्स में क्या इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, जो क्लासेस ली, इसने मैथ्स की बुक भी ले रखी है, जी सर, हाँ इंग्लिश की भी ले रखी है। जी तो सर। जो बुक्स पीवाईक्यू बुक आपको मिली है उसका क्या बेनिफिट है, और मैथ्स कैसे इम्प्रूव हुआ इस पीवाईक्यू बुक से? क्योंकि आजकल वो बुक को ऐसा लोग सोचते हैं कि ये पीवाईक्यू तो हमें आरएमसी भी दे देती है, तो हम उसको वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट वो बुक और जो हमारी बुक ली और जो क्लासेस है, उससे क्या है, बच्चे को मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ? सर मैथ का इम्प्रूवमेंट ये है कि सर देखो 200 में से 160 या 167 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी जी जी, कि मुझे याद है, मैंने इसका हाँ, टेस्ट देखा हुआ था। बिल्कुल मुझे याद है कि अबोदय बच्चा सेलेक्ट हुआ था और हिमाचल से वो भी है। जी तो उनके सर, फादर ने मुझे बताया था कि आरो एक बच्चा अपने पास पढ़ रहा है, उसके 167 मार्क्स हैं सर, जी सर, वो इस बार निकल जाता है, वो जीके में रह गया। जी सर। ये और सर उस टाइम क्या था कि जो इसने आपसे बुक जो इसने मैथ की बुक्स मंगवाई थी, उसमें सबसे बेनिफिट क्या है सर कि कई बार क्या होता है, कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्लास में चल रहे हैं, वो बच्चे को अच्छे से आता है, लेकिन जी। कुछ एक टॉपिक ऐसे जो नहीं आते। तो उस टाइम क्या करते थे कि हम पीवाईक्यू हमने निकाल देना कि आप ये सोल्व करो। जी और उसकी सबसे बड़ी हेल्प ये थी सर कि उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिए हुए थे, जी जो एज अ पेरेंट्स, क्योंकि इतना टाइम हमें छोड़े हुए हो गया है पढ़ाई को, तो वो हमारे लिए भी होता था चेक करने के। दूसरा, बच्चा अगर कहीं गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर रिटर्न में जाएगा सारा, जी 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 तो बच्चे को भी पता चल सकता था कि अगर मैं ये शॉर्टकट अपनाऊंगा तो मेरे मार्क्स कहाँ कट सकते, जी जी। तो वो बच्चे को मार्क्स लेने में बहुत हेल्प करते। अच्छा मैम, जब ये बच्चा पढ़ रहा था और उस समय मुझे याद है आपने एक पर्सनल ट्यूटर भी रखा था, जी सर, वो आके हमारी क्लास देखता था पहले, जी सर, फिर उनके क्वेश्चन बनाता था, जी सर। फिर वो करता था। तो ऐसा क्या होता था कि मतलब आपको एक ट्यूटर के थ्रू ऐसी चीजें करानी पड़ी जिससे मतलब कि आप थोड़ा और जल्दी सक्सेस पा पाए? क्या उसका बेनिफिट मिलता है, या क्या आपने ऐसा क्यों सोचा ऐसा कराने के लिए? सर बेनिफिट में ये नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कुछ एक बच्चे जो होते हैं वो ऑनलाइन क्लास में ही बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं, दोबारा से रिवीजन करेंगे वो फिर कैच जी कर जी लेते हैं। लेकिन कुछ एक बच्चों को क्या होता है कि जैसे सर मैं बोलूँ तो मेरा जो है वो मेडिकल टर्म है, तो मैं मैथ से थोड़ा दूर हूँ। जी जी मुझे जी मैथ में कुछ एक चीजें समझ नहीं आती थी। जी 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 कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो तरीके से किए जाते हैं। जी जब जी जी मैं इसको कुछ एक टाइम करने कोई क्वेश्चन करने को दे रही हूँ, ये मुझे पता था कि नहीं मम्मा ऐसे भी किया जाता है, मुझे वो डाउट होता था। जी तो सर वहां पे मुझे हेल्प लेनी पड़ी टीचर की, कि जो मैथ को देख सके और मैथ में हेल्प कर सके। लेकिन सर जो आपने सिलेबस दिया था, मैं सच्ची बोलती हूँ, वो टीचर ऐसे भी नहीं है, वो आर्मी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अरे वाह, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो। बट उसके बावजूद जब उन्होंने सिलेबस देखा तो उनको ये था कि मैम मुझे मटेरियल कहाँ से। तो मैंने उनको बोला कि आपको मटेरियल मिल जाएगा, बट आपने इसको एक्सप्लेन करना है, या जहाँ दिक्कत आती है वो करना है, या जो ये डेली के 40 या 50 क्वेश्चन करता है आपने जस्ट चेक करने हैं। मैं ये भी बोलती हूँ कि सर कई बार वो टीचर सिर्फ के किए हुए क्वेश्चन को चेक करने के लिए आते थे, जी कि जी जो इसने किए क्वेश्चन को चेक करने के लिए। तो वो सर कई बार आपकी पहले क्लास देखते थे, ओके और बहुत टाइम ऐसा होता था कि जो पीडीएफ में क्वेश्चन आते थे तो हाईलाइट करके आरवीएस सर को भेजना, इसका सोल्यूशन मंगवाना, तो वो खुद समझते थे फिर जी, इसको समझाते थे। अरे वाह। तो ऐसा हुआ है। नहीं, जो ये सक्सेस है, जी ये सर, देखिए मैंने पढ़ाया, आपने मेहनत की, मगर उन टीचर की भी बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी जो आके इस तरीके से मेहनत करना। क्योंकि देखिए पढ़ाते बहुत है, मगर ऑनेस्टी के साथ इतनी मेहनत करना बहुत कम लोग करते जी हैं। सर, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनको भी थैंक यू बोलूंगा कि उनकी मेहनत से आज आरओ यहाँ पे आरएमसी पहुंच पाया है। देखिए मेहनत सब करते हैं, मगर उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है। तो आरओ, अपनी इस पूरी जर्नी में अपने मम्मी पापा में सबसे ज्यादा किसको श्रेय देना चाहोगे? तो मम्मा, पापा को क्यों नहीं? पापा को भी, पर सबसे ज्यादा मम्मा। अच्छा, मम्मा को। प्यार सबसे ज्यादा कौन करते हैं? दोनों। वैसे मम्मी तो कह रही है कि पापा थोड़ा ज्यादा करते हैं। पैम्पर ज्यादा हाँ, करते हैं। पैम्पर तो एक्चुअली देखो, जब रिजल्ट आता है तो जो आपको थोड़ा कम प्यार करता है वही सबसे प्यारा हो जाता है। आप समझे? तो मेरे से बहुत डरते हो, अब रिजल्ट आया तो मतलब हाँ, आप नितिन सर अच्छे हैं, हाँ जी, नहीं आया बिल्कुल। बहुत डांटते हैं। तो एक्चुअली सक्सेस एक ऐसी चीज है जो आपकी हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। जब फाइनली आप आरएमसी जा रहे हैं, तो अब सब लोग आपको फोन कर रहे होंगे बहुत सारे, कितना कैसा लगता है वो आपको? बहुत प्राउड फील। बहुत प्राउड फील हो। और आपको मैम? बहुत सर, बहुत प्राउड फील। क्योंकि देखिए जो एग्जाम है ये मिनी यूपीएससी है। एक बच्चा सुबह शाम तक, जिस एज में मुझे लगता है कि बच्चे आजकल रील बना रहे हैं, जिस एज में आजकल गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आजकल इस एज में बच्चे तो सब रील बना रहे हैं, गेम जी खेल सर, रहे जी हैं। सर, इन जिसको देखो, इंडिया का 80% क्राउड इन्फ्लुएंसर बन गया है। जी। उस एज के बच्चे अब
आरएमसी जा रहे हैं, जो एक पहली सीढ़ी है ऑफिसर बनने की, वो एक कदम रख रहे हैं और एक बेस्ट ऑफिसर बनने की अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इन ऐसे बच्चों से ही देश पूरा सुरक्षित है। यदि ऐसे बच्चे ना हो तो देश, फिर हम लोग पूरा इन्फ्लुएंसर में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बच्चे वो हैं, आपको भी लगता है मैम ऐसा? बिल्कुल सर, इंक्लूडिंग बिल्कुल। जितने बच्चे आरएमसी में सिलेक्ट हुए हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जी सर। कि वो सब बच्चे इस देश के धरोहर हैं, क्योंकि वो ऑफिसर हैं, फ्यूचर के ऑफिसर हैं, वो देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो मैम आप लास्ट में पेरेंट्स को जो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई RIMC का टेस्ट दिलवाना चाहता है वो दिलवाए, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपके पास एक सही गाइडलाइंस प्लस सही टीचर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम एफर्ट करके पहुंचा देंगे, हमें जो गुरु है वो सही मिलना बहुत जरूरी है। अगर जी। गुरु सही है तो उन पेरेंट्स को भी दिशा मिलती है, बच्चे को भी दिशा मिलती है। तो जी। मंजिल कोई मुश्किल नहीं है पाना, मंजिल बहुत इजी है पाना, बस गुरु सही होना चाहिए। अच्छा, जब इसकी कॉपी चेक होके आती थी हमारे सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट में, जी। तो पेपर भी उस समय बहुत टफ हुआ करते थे, हाँ जी तो सर। कैसा फील होता था? कभी-कभी मार्क्स कम आ रहे, कभी ज़्यादा आ रहे? हाँ, हाँ जी सर। जब मार्क्स सर ज़्यादा नहीं आते थे, सच्ची बोलूँ, जितने इसने बताया था उससे 10-15 मार्क्स कम ही आते थे, और वो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जब टीचर्स टिक होके मार्क्स देते हैं या काट के मार्क्स देते हैं, तो बच्चे को और ज़्यादा होता है कि यार मैंने इतने बोले थे, इतने नहीं आए, मुझे कहाँ मेरी कमी रह रही है। जब बच्चा 120 बोल रहा है, 130 मिल रहे, वो बच्चा थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि नहीं मैं इतना कर रहा हूँ। तो आर को तो ऐसे था कि आर ने अगर 140 बोल दिया तो 120 आ रहे हैं, 122 आ रहे हैं, 107 भी आए हैं। जी, बट ये था कि हम डायरेक्ट आपसे बात करके पूछ लेते थे कि कहाँ कमी रह रही है, कैसा है। तो ये रही हमारे आरओ जायसवाल हिमाचल की जर्नी, हिमाचल से हैं और हर साल हिमाचल से हमारे साथ कुछ ना कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और आगे हम इसी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। हर साल हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हिमाचल का जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, हम उसको लिस्ट में ज़रूर सेलेक्ट होके भेजें। तो मैम आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आरओ, तुम गॉड ब्लेस यू, खूब आगे Thank you, तरक्की sir. करो, ऐसे ही बढ़ते रहो और अब एनडीए जो तुम्हारा टारगेट है वो रैंक के साथ जाओ, ठीक है? Yes, sir. गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही मेहनत करते रहो। ये तुम्हारी पहली सक्सेस है, इस सक्सेस को ऐसा मत सोच लेना कि अब नहीं लाइफ में सब कुछ अचीवमेंट हो। अभी लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है? थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।